ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हर माह की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए फाल्गुन माह में संकष्टी चतुर्थी का वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सकें। आइए आज जानते हैं फाल्गुन माह में संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस तरह से करना है। संकष्टी चतुर्थी व्रत किस तारीख को है, क्या इसकी पूजा विधि है और क्या कहानी है। आइए जानते हैं संपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत किस तारीख को है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हमारे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं उनको हरने वाले श्री गणेश जी हैं। इनका व्रत हर माह की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसको करने से हमारे घर में धन धान्य और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। साथ ही गणेश जी की असीम अनुकंपा हमारे जीवन में बनी रहती है। फाल्गुन माह की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी 2024 को सुबह 1:53 से होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 29 फरवरी 2024 को सुबह 4:18 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी व्रत 28 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि का व्रत किस तरह से करना है, क्या इसकी पूजा विधि है। तो सबसे पहले आप 28 तारीख को बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन ओम गं गणपते नमः का जप करें। फिर जब आप पूजा करें उस समय आप एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें और धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी की आरती करें और कहानी सुनें। इस तरह आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस चतुर्थी व्रत की कहानी। पार्वती जी पूछती हैं, हे गजानंद, फाल्गुन चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस महीने में किस नाम से पूजन किया जाता है और आहार में क्या ग्रहण किया जाता है। गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिला करके गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। आहार में घी और चीनी लेनी चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा था वह कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में योनासव नाम का एक राजा था। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वे देववेता और धर्मशास्त्रज्ञ था। उसके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीत जाने के बाद जब विष्णु शर्मा बूढ़े और कमजोर हो गए तो वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर के रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा चतुर्थी के व्रत रख करके अपनी बड़ी पुत्र वधू के पास गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है, इसके पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर के तुम्हें प्रचुर धन देंगे। उसने ससुर की बात सुनकर बहुत ही कर्कश स्वर में कहा कि दादाजी, मुझे घर के सभी कामों में फुर्सत नहीं है और फिर ऊपर से आप ये झमेले पता नहीं कहाँ से ले आते हो। आप तो हमेशा कोई ना कोई नाटक रचते रहते हो। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ गए। मैं ना तो गणेश जी को जानती हूँ और ना ही उनका कोई पूजन जानती हूँ। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहुरानी,
अब मैं कहाँ जाऊं? छाओ भावों ने तो फटकार दिया है, तुम्हारे यहाँ व्रत की सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं बहुत ही वृद्ध हूँ, हे कल्याणी बहू। मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, ससुर जी आप दुखी मत हो, आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत करूंगी, इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई और अपने ससुर के साथ अलग अलग तरह के लड्डू बनाए और चंदन, फूल, फल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल के साथ अलग अलग करके ससुर जी के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खा सकी और निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगी। वह सारी रात ससुर की सेवा में लगी रही, जिससे उसका रात्रि जागरण भी हो गया। जब सुबह हुई तो बहू ने देखा कि उसका घर हीरा मोती माणिकों से भरा हुआ है, हर जगह ढेर लगे हैं और पूरा घर प्रकाशित हो रहा है। ससुर जी की तबीयत भी अब सही हो चुकी थी। वह आश्चर्य में पड़कर अपने ससुर से कहने लगी कि यह संपत्ति किसकी है, इतने माणिक मोती कहाँ से आए, कोई हमें चोरी के आरोप में फंसाना तो नहीं चाहता। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, कल्याणी यह तुम्हारी श्रद्धा का ही फल है, भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के हमें इतनी सारी संपत्ति दी है। बहू ने कहा, दादाजी आप बहुत धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं, मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है, आपकी कृपा से ही यह सब धन धान्य हुआ है। ससुर जी से वह बार बार कहकर उनका उपकार करने लगी। लेकिन छोटी बहू के घर इतनी संपत्ति देखकर बड़ी बहू को बड़ा ही क्रोध आया और वह कहने लगी कि बूढ़े के पास जितनी भी धन संपत्ति संचित थी वह सब छोटी बहू को दे दी और इस प्रकार सारे भाई आपस में लड़ने लगे। विष्णु शर्मा डरकर कहने लगा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने गणेश जी का व्रत किया था, मैं आप लोगों को सबके घर आया और सबको मेरी पूजा की सामग्री एकत्रित करने की कही थी, लेकिन सबने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने मेरे लिए सारी पूजा की व्यवस्था की, इसलिए छोटी बहू को गणेश जी ने ये सारी संपत्ति दी है। इस प्रकार उनके कलह के कारण वे और गरीब हो गए और छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। तो हे कल्याणी, जो यह व्रत रखता है वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। श्री कृष्ण जी के कहने पर पुरुषोत्तम युधिष्ठिर जी ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और राज्य की कामना की और गणेश जी की कृपा से उन्हें अखंड राज्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।